अभी दुबई में तेजस एयरक्राफ्ट क्रैश हुआ है जिसमें इंडियन एयरफोर्स के पायलट विंग कमांडर नमान शयाल की मौत हुई है। इंडियन एयरफोर्स ने ऑर्डर की है कोर्ट ऑफ इंक्वायरी। बट बहुत दुख होता है ये देखकर जब अपने सोल्जर्स की मौत इस तरह एक्सीडेंट में हो जाती है, क्योंकि एक सोल्जर हमेशा रेडी रहता है अपने लाइफ को सेक्रीफाइस करने के लिए, अपने देश के लिए। बट इस तरह की मौत हमारे सोल्जर्स को नहीं मिलनी चाहिए। सबसे पहले अगर हम जाने उस एयरक्राफ्ट के बारे में जो क्रैश हुआ है, वो है तेजस। तेजस इंडिया का इंडिजिनस लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है जो एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी HAL एंड DRDO ने मिलकर बनाया है। इसमें सिंगल इंजन लगा है। ये मल्टी रोल 4.5 जनरेशन लाइट एयरक्राफ्ट है जो कि ऑप्टिमाइज किया गया है फॉर एजिलिटी एंड मल्टी मशीन रोल लाइक इंटरसेप्ट, स्ट्राइक, एंटी शिपिंग रोल। और ये अपने क्लास का सबसे स्मॉलेस्ट और लाइटेस्ट एयरक्राफ्ट है। ये जो एयरक्राफ्ट है उसका जो बाहरी एयर फ्रेम डिजाइन है और मैन्युफैक्चरिंग डिजाइन है इंडिया में होता है बाय ADA एंड HAL। और इसमें जो बहुत से एवियोनिक पीसेस जो कंपोनेंट्स यूज होते हैं क्राफ्ट में, वो इंडियन लैब्स और इंडस्ट्री के द्वारा प्रोवाइड किए जाते हैं। बट सबसे जरूरी बात, जो इसमें इंजन यूज होता है जो कि है जनरल इलेक्ट्रिक F404 फैमिली का इंजन, वो US प्रोवाइड करता है। सेकेंड जो सबसे ज़रूरी चीज़ है इसमें, रेडार सिस्टम जो इसमें यूज़ होता है वो इसराइल सप्लाई करता है। हालांकि इंडिया अभी एक्टिवली रिप्लेस कर रहा है क्रिटिकल सब सिस्टम्स को अपने सिस्टम के साथ, जैसे उत्तम ऐसा रेडार, अंगद सेल्फ प्रोटेक्शन सिस्टम और डोमेस्टिक मिशन कंप्यूटर्स और डिस्प्ले। बट ये सारे डेवलपमेंट्स के साथ साथ भी अब हम लार्ज स्केल एयरक्राफ्ट प्रोडक्शन नहीं कर पाते हैं। ऐसा क्यों? इसका मेन कारण है हमारा फॉरेन डिपेंडेंस ऑन क्रिटिकल कंपोनेंट्स लाइक इंजन, सम क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज फ्रॉम इजराइल। वेस्टर्न कंट्रीज लाइक USA ये हमेशा चाहता है कि क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज को वो अपने हिसाब से दे, इसलिए जनरली ये कंपोनेंट्स में डिलीवरी में डिले हो जाता है जो प्रोजेक्ट कॉस्ट बढ़ाती है इंडिया में। एट द एंड क्या होता है, पावरफुल नेशंस लाइक USA अपने हिडन एजेंडाज को फुलफिल कराती है बाय डेवलप्ड नेशंस। 90s में जब इंडिया स्पेस प्रोग्राम्स में तरक्की कर रहा था तो उसको क्रायोजेनिक इंजन चाहिए था, लेकिन वेस्ट मदद करने से मना कर देता है। और जो रशिया हमारी मदद कर रहा था क्रायोजेनिक इंजन को लेकर के, उसको प्रेशराइज किया जाता है और वहां से भी हमें इंजन प्रोवाइड नहीं होता है, और जिसके कारण इंडिया का जो स्पेस प्रोग्राम है वो काफी डिले हो जाता है। और यही सेम चीज आज के टाइम पे भी हमें देखने को मिलती है जब हम आर्टिफिशियल टेक्नोलॉजीज और मॉडर्न साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट की बात करते हैं और या रिसर्च की बात करते हैं, तो वहां पे भी वेस्ट हमारी मदद करने नहीं आता है। इसलिए इंडिया को एट द एंड ये समझ लेना चाहिए कि हमें इंडिजिनियसली बहुत बेस्ट तरीके से इम्प्रूव करना होगा। तो हमारे यहाँ जितने भी ये मेक इन इंडिया इनिशिएटिव्स चल रहे हैं, इसका कोई मतलब नहीं रहेगा और हमारे सोल्जर्स की जान ऐसी जाती रहेगी।